जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा करेंगे इस अध्याय में इन तीन गुणों की, जो कि रजोगुण है, सतोगुण है और तमोगुण है। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से विशेष तौर पे चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए या बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर इस अध्याय को समझना, इस अध्याय को भली प्रकार से समझना आवश्यक है अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने उसी की चर्चा की है। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई इस अध्याय को समझ लेगा तो जो मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है, जो बड़े बड़े संतों को प्राप्त हुआ है बैकुंठ धाम, श्री कृष्ण कहते हैं वो कलयुग के जीव को भी प्राप्त हो सकता है। अर्जुन से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भली प्रकार इस अध्याय को समझ लेता है तो उसको वही सदगति प्राप्त हो सकती है जो योगियों को प्राप्त होती है, वो एक गृहस्थी को भी प्राप्त हो सकती है। पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उसके लिए करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप विचार करें कि अर्जुन कोई विरक्त नहीं है, अर्जुन कोई योगी नहीं है, अर्जुन कौन है, एक गृहस्थ ही है अर्जुन। यहाँ पर भगवान उसी को ही उद्देश्य करके बात कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी प्राप्त करना चाहता है तो उसे ज्ञान के लिए, योग के लिए साधने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस अध्याय को मैं अब कहने वाला हूँ, जिस अध्याय को मैं बताने वाला हूँ, अगर वो उसे ही भली प्रकार से समझ लेता है तो भगवान कहते हैं जो बड़े बड़े योगी मुनि जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उस सिद्धि को प्राप्त वो मनुष्य भी कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं परम भूयः प्रविच्छामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तम यत गत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गतः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं अब इस अध्याय में, यहाँ पर भगवान 14वें अध्याय का नाम क्या है, प्रकृति की तीन गुण। तो तीन गुण कौन से हैं? पहला गुण है सतोगुण, फिर है रजोगुण और तीसरा गुण है तमोगुण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब उस अध्याय पर चर्चा करूंगा, अब मैं उस चीज़ पर चर्चा करने वाला हूँ, वो भी विस्तार से। अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं उस चीज़ पर, उस अध्याय पर जो यहाँ पर प्रकृति के तीन गुण हैं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अब मैं इन तीन गुणों पर चर्चा करने वाला हूँ विशेष रूप से, जिसको समझ लेने पर, जिसको अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव उसको अगर भली प्रकार से समझ लेता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगियों को सिद्धि प्राप्त हुई है, जो मुनियों को सिद्धि प्राप्त हुई है, वो एक गृहस्थ को भी प्राप्त हो सकती है, वो आपको और हमें भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर श्री कृष्ण किसको उद्देश्य कर रहे हैं? कलयुग के जीव को ही उद्देश्य करके भगवान ने गीता कही है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप और हम में जो सामर्थ्य है वो किसी योग साधना की है नहीं, जिससे कि हम कोई योग साधना कर सके, हम कोई ध्यान कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि अगर कोई इन सब कार्यों को नहीं कर सकता है, कोई कलमश जीव है, क्योंकि आपकी हमारी दृष्टि कितनी है कि भगवान को तो छोड़िए, हम तो इंसान को भी नहीं देख पाते, इतनी हमारी संकुचित दृष्टि है कि हम किसी को भी नहीं देख पाते हैं। आजकल का तो जीव इंसानियत को भी भूलता जा रहा है। तो श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग की दशा ऐसी ही होने वाली है, जीव की दशा। वो नहीं विचार कर पाएगा, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, फुर्सत भी नहीं होगी पढ़ने की, योग साधना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने इन सब चीज़ों का विचार करके अर्जुन से कहा कि अगर कोई इतना नहीं कर सकता तो अगर वो भगवत गीता के इस 14वें अध्याय को, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई इसको ही समझ लेता है भली भांति से, जिन चीज़ों को मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो अब आसानी से, बहुत आसानी से, सरल पूर्वक वो मेरे भक्ति मार्ग पे चल सकता है और मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि भाई इस अध्याय को आप और हम भी भली बात ही समझें, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने तीनों गुणों पर चर्चा की है, जिससे कि आप और हम जानते हैं कि चाहे कोई भी हो, वो इन तीन गुणों से अलग नहीं है। क्यों भगवान ने इस पर विस्तार से चर्चा की? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि एक गुण तो सबके ही अंदर विराजमान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कोई तो सतोगुण में स्थित होगा, कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित होगा तो उसकी स्थिति ऐसी होगी, कोई रजोगुण में स्थित होगा तो रजोगुण की स्थिति ऐसी होती है, और कोई तमोगुण में स्थित होगा। तो यहाँ पर